लास्ट क्लास हम लोगों ने जो की थी उसमें कोई भी लिक्विड नॉर्मल बिहेवियर क्या शो करता है इस पे हमने बातचीत की थी, है ना। एक बार हम लोग लास्ट क्लास के अपने छोटे से कंसेप्ट को रिवाइंड कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आए कि एक्चुअली आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आज वाली चीज़ क्या है। हमने ये बातचीत की थी कि अगर हमारे पास कोई भी एक लिक्विड होता है और अगर आप उस पर्टिकुलर लिक्विड को हीट करते हो तो लिक्विड को हीट करने से उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि उसकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। बढ़िया, ठीक है, एकदम बढ़िया है। और साथ ही साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एक लिक्विड होता है और अगर मान लेते हैं आप उस पर्टिकुलर लिक्विड को हीट ना करके अगर आप उसको फ्रीज़ करने की कोशिश करते हो तो फ्रीज़ करने से होता ये है कि उस पर्टिकुलर लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है या फिर मैं कहूँ डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। बिकॉज डेंसिटी है ना, आप लोगों का क्या है, एक इन्वर्स वाला रिलेशनशिप शो करती है किसके साथ, आपके वॉल्यूम के साथ। ठीक है, डन, ओके। ये वो नॉर्मल बिहेवियर है, ये जो अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, दिस इज़ द नॉर्मल बिहेवियर। ये वो एक नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है, जो कि हम लोगों का कोई भी लिक्विड शो करता है। मैंने कहा भी था कि इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आप अपने घर में देख सकते हो। किचन में अगर आपने तेल डाला है और अगर आपने लेट से चीज़ों को गर्म किया है तो क्या होगा, आप लोगों का जो पर्टिकुलर तेल है वो एक्सपैंड होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ होने की कोशिश करेगा। डन, ये हमने पढ़ा था। और आज की क्लास में हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर पढ़ने वाले हैं या फिर मैं ये कहूँ अनयूजुअल बिहेवियर पढ़ने वाले हैं। अब ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है या फिर हम ये कहें ये जो अनयूजुअल बिहेवियर है वो किसका पढ़ोगे आप। हमारे आजू बाजू तो बहुत सारे लिक्विड्स हैं, क्या हम बहुत सारे लिक्विड्स का एबनॉर्मल बिहेवियर पढ़ते हैं? नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली एबनॉर्मल बिहेवियर पढ़ते हैं आप लोगों के पसंदीदा वाटर का। ठीक है, किसका एबनॉर्मल बिहेवियर पढ़ना है हम लोगों को? पानी का, कि आखिर पानी क्या एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है और क्यों करता है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं की पॉइंट्स पे बातचीत करूं तो पानी का जो एबनॉर्मल बिहेवियर आपको देखने को मिलता है वो 0 टू आपका 4 डिग्री सेल्सियस के रेंज के बीच में आपको देखने को मिलता है। यानी कि बाकी के जो अदर टेम्परेचर है उसमें पानी आपको नॉर्मली अदर लिक्विड्स के जैसे बिहेव करते दिखेगा। हीट करने पे उसका भी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, फ्रीज़ करने पे उसका भी वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। बट 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे आपको आपके पानी का वो वाला बिहेवियर नहीं दिखेगा, कुछ इसका अलग दिखेगा, इसका कुछ अपोजिट दिखेगा। तो मैडम ऐसा क्यों और ऐसा कैसे? ठीक है, चलो तो अपन बात करते हैं। देखो, हम लोगों को इतना तो पता है कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O 10th लेवल तक। बाकी भले ही हमको डिटेल पता हो या ना पता हो, बट 10th लेवल तक हमको इतना तो पता है कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O। अगर मान लेते हैं मेरे पास वाटर है जो कि एक 0 डिग्री सेल्सियस पर है और अगर मेरे को कोई पूछेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस का पानी कैसा दिखता है तो मैं पता है क्या कहूँगी कि मान के चलो, आप लेट करके चलो कि ये जो ब्राउन कलर का डॉट है, ये ब्राउन कलर का डॉट मेरे एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैं उसमें प्रॉपर तरीके से हाइड्रोजन नहीं बना रही हूँ, मैं उसमें प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को कोई नीड नहीं है ना उस पर्टिकुलर चीज़ की। ठीक है, आपको नीड नहीं है, आपको जितने चीज़ की नीड है हमसे उतना ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम ऐसा लेट करते हैं कि वो जो मेरा ब्राउन कलर है, वो मेरा जो ब्राउन कलर है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, वो मेरा ब्राउन कलर आपके एक H2O को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम लोगों की बातचीत चलती है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आप लोगों का H2O कैसा दिखेगा, तो एक्चुअली में जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर H2O होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आप लोगों का काफ़ी अलग होता है। कैसे? 0 डिग्री सेल्सियस पे जो H2O है, बहुत सारे H2O आपस में इस तरीके से कंबाइन होते हैं कि एक हेक्सागोनल यूनिट बन जाता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे H2O आपस में इस तरीके से कंबाइन होते हैं
कि क्या बनता है, एक हेक्सागोनल यूनिट बनता है। मतलब जैसे ये वाला H2O और ये वाला H2O आपस में कनेक्ट हो जाएंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th में। ठीक है, सारे H2O के मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। किसके वाया, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वाया। और देखो एक हेक्सागोनल शेप का आप एक देखना एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। नो डाउट इस पर्टिकुलर पैटर्न में चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कोई इसमें दो राही नहीं है कि इसमें चीज़ें जुड़ी हैं, लेकिन इस पैटर्न को जब आप ध्यान से देखते हो तो आप यहाँ देखते हो कि इस पर्टिकुलर पैटर्न में जो आपके H2O मॉलिक्यूल्स हैं, ये H2O मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, ये एक दूसरे से अपार्ट हैं, और इनमें आपको बिटवीन में एक बहुत ज़्यादा क्या दिखता है, स्पेस छूटा हुआ दिखता है। बिटवीन स्पेस लेफ्ट आउट, आपको एक बहुत बड़ा सा स्पेस, खाली सा स्पेस यहाँ पे छूटा हुआ दिखता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग आप लोगों का कुछ इस तरीके का दिखता है। और जब हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस की बात करें, 4 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है हायर टेम्परेचर, 0 से बड़ा। तो जैसा कि तुम जानते हो कि हायर टेम्परेचर पर, ठीक है, हायर टेम्परेचर पर जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसके बॉन्ड्स टूटते हैं। तो अभी ऊपर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने थे, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी थी, जिसकी वजह से वो आपको एक हेक्सागोनल केज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, आपकी वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। डन। और आपके जो H2O के स्ट्रक्चर्स हैं वो इतने दूर दूर अब हेक्सागोनल वाले फॉर्मेट में नहीं रहते, वो इस तरीके से घूम रहे होते हैं और आपस में अब क्या हो जाते हैं, काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, पहले कैसे थे, दूर दूर थे H2O के पार्टिकल्स। अब आप लोगों के H2O के पार्टिकल्स कैसे हो जाते हैं, अब आप लोगों के H2O के पार्टिकल्स एक दूसरे के बोलो क्या आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। पहले दूर थे, पहले वहाँ पे कुछ केज लाइक प्रेजेंटेशन था, वहाँ पे बहुत सारी स्पेस थी, अब यहाँ पे बहुत सारी स्पेस नहीं है। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे H2O का स्ट्रक्चर एक अलग फॉर्म का रहता है एंड 4 डिग्री सेल्सियस पे H2O का स्ट्रक्चर एक अलग फॉर्म का रहता है। ये हमको यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई। डन। ठीक है मैडम, अब देखो इस स्ट्रक्चर को देखकर ही समझ में आ रहा है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है, कि चीज़ें यहाँ पे काफ़ी दूर दूर हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में काफ़ी अलग अलग हैं, काफ़ी सेपरेटेड है, काफ़ी गैप है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, काफ़ी गैप है। खैर, अब हम लोगों को फिनोमेना समझना है, फिनोमेना समझते हैं। फिनोमेना ये कहता है कि मान के चलिए आपके पास क्या है, आपके पास मान के चलिए एक 0 डिग्री सेल्सियस पर तो भाई आइज़ी होगी। आपके पास क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, और 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को बेसिकली हम लोग आइस कहते हैं। जब आप इसको हीट अप करते हो, ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है, आप अपने घर पे करके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, लेकिन हम लोगों ने 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिया है, ना कि आइस लिया है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस में हम लोगों ने क्या लिया है, एक लिक्विड लिया है। अगर मैं इस लिक्विड को हीट करूँगी, ठीक है, अगर मैं इस लिक्विड को हीट करूँगी तो इसके साथ नॉर्मल बिहेवियर क्या एक्सपेक्टेड है, आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि नॉर्मली इस पर्टिकुलर लिक्विड को एक्सपैंड होना चाहिए। कायदे से अगर आप हीट करते हो तो लिक्विड एक्सपैंड होते हैं, बट आपका जो ये पर्टिकुलर लिक्विड है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपको कैसे पता मैडम ये कॉन्ट्रैक्ट होगा? आप एक बीकर ले लो जिससे मार्किंग हो और कितना कितना ml है ना, और साथ ही साथ में वहाँ पे थर्मामीटर लगा लो। तो जैसे जैसे आप हीट करोगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको दिखता भी जाएगा कि किस तरीके से वॉल्यूम उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, आप 1 डिग्री सेल्सियस पर आए, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने उसको हीट किया, वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, आप 2 डिग्री सेल्सियस पर हो गए, फिर आपने उसको और हीट किया, वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये आपका 3 डिग्री सेल्सियस है। आपने उसको और हीट किया, वो और कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होते होते उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। ये वॉल्यूम कम क्यों हुआ? क्योंकि जब हम 4 डिग्री सेल्सियस पर आते हैं
तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये वाले स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स हैं, ये वाले स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स क्या हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्पैक्ट हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, है ना। पार्टिकल्स क्या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं। और जब पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपक के रहते हैं, इसका मतलब ये रहता है कि वहाँ पे डेंसिटी कैसी है, हाई है। ठीक है, वहाँ पे डेंसिटी कैसी है, हाई है। वहाँ पे डेंसिटी कैसी है, हाई है। और अगर आपको पहले से पता है कि डेंसिटी एंड वॉल्यूम एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, सो देयरफॉर अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी हाई होगी तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, आप लोगों का मिनिमम होगा। इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस आते आते हम लोगों को एक्सपेंशन की जगह हम लोगों को इस पूरे फिनोमेना में क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अजीबोगरीब स्ट्रक्चर की वजह से। और जब चीज़ें हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पे थी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसके पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स जो थे वो दूर दूर थे, है ना। पार्टिकल्स क्योंकि उसके दूर थे, इसका मतलब डेंसिटी उसकी कम थी। डेंसिटी कम थी मतलब उसका वॉल्यूम ज़्यादा था। तो जब आप उसको हीट कर रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, उसका स्ट्रक्चर और दूर दूर नहीं जा रहा है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब हम हीट अप करते हैं तो हीट अप करने से स्ट्रक्चर क्या होते हैं, दूर जाते हैं। लेकिन यहाँ वाटर के केस में आप जब हीट कर रहे हो तो स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी दूर दूर है वो टूट कर क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं और कॉम्पैक्ट हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। फिर हमें लगेगा कि अच्छा मैडम, अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस के लेट से आपने बियॉन्ड भी हीट किया, मान लेते हैं आप 5 डिग्री सेल्सियस पर आ गई, तो क्या और फर्दर चीज़ें एक्सपैंड होंगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होंगी? नहीं, फिर वापस से अपना नॉर्मल बिहेवियर शुरू हो जाता है। इसका मतलब वापस से चीज़ें फिर से क्या होने लगती हैं, एक्सपैंड होना शुरू होती हैं जैसे जैसे आप हीट करते हो। तो आपको आपके पानी का एक अनयूजुअल बिहेवियर, एक अनयूजुअल रूप देखने को मिलता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर ध्यान रखना क्या क्या होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर आपको डेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, आप लोगों का जो वॉल्यूम होता है वो पानी का उस वक्त क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, और इसी चीज़ को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में एक्सपेंशन होने के बजाय जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं पानी का एनामेलस बिहेवियर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पानी का एनामेलस बिहेवियर। इसी पानी के एनामेलस बिहेवियर की वजह से हम लोगों की जो एक्वेटिक लाइफ है वो क्या कर पाती है, सर्वाइव कर पाती है। जैसे जब बहुत ज़्यादा जिन जगहों पे ठंड पड़ती है ना, जहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि पानी भी बर्फ़ बन जाता है, राइट, तो वहाँ पर इसी एनामेलस बिहेवियर की वजह से हम लोगों की एक्वेटिक लाइफ क्या होती है, सर्वाइव करती है। अदरवाइज एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाती, मर जाती। ठीक है, तो अगर मान के चलते हैं मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं किसके वर्सेस, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होता है, एक पॉइंट तक डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, ऐसा नहीं है, एक पॉइंट पे डिक्रीज होता है और उसके बाद वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे इसका डिक्रीज होता है मैक्सिमम, बस उसके बाद वो फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, सॉरी इसको हम लोग कहते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। और यही हम लोगों का एनामेलस पॉइंट है किसका, वाटर का। अब जब बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है तो धीरे धीरे टेम्परेचर कैसा है, कम होता जाता है, मतलब 10 डिग्री, 9 डिग्री, 1 डिग्री, इतना डिग्री, है ना, टेम्परेचर कम होता है। थोड़ा पानी की अपन बातचीत करते हैं, पानी के रिस्पेक्ट में समझते हैं। तो देखो, जब आप लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड पड़ती है तो जो समुद्र होते हैं, नदियाँ होती हैं वगैरह, पॉन्ड्स होते हैं, इनमें हर जगह टेम्परेचर आपको सेम नहीं देखने को मिलता है। हाँ, अगर मान लेते हैं स्टार्टिंग में टेम्परेचर 7 डिग्री है तो हर जगह आपको टेम्परेचर 7 डिग्री 7 डिग्री 7 डिग्री मिलेगा, ऊपर से लेके नीचे तक। अगर स्टार्टिंग में टेम्परेचर 5 डिग्री है तो आपको 5 डिग्री 5 डिग्री 5 डिग्री देखने को मिलेगा। फिर अगर टेम्परेचर 4 डिग्री है तो आपको 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री आ जाता है, 4 डिग्री के बाद क्या होता है,
4 डिग्री के बाद अब ये देखते हो जो बॉटम वाला टेम्परेचर होता है, ये बॉटम वाला टेम्परेचर 4 डिग्री रहता है, लेकिन उसके ऊपर के टेम्परेचर क्या होने लगते हैं, डिक्रीजिंग पैटर्न में आपको देखने को मिलते हैं। कैसे देखने मिलते हैं, डिक्रीजिंग पैटर्न में। और जैसे जैसे हम लोग इसको अप्रोच करते हैं, उसकी जो टॉप लेयर होती है वो टॉप लेयर क्या होती है, 0 डिग्री की होती है। टॉप लेयर कितने डिग्री की होती है, 0। और अगर ये 0 डिग्री की लेयर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो चुका है, आप लोगों का आइस फॉर्म हो चुका है। लेकिन जो नीचे का पार्ट है वहाँ पे इसी एनोमलस बिहेवियर की वजह से आइस फॉर्म नहीं होता है, और वहाँ पे आप लोगों की जो एक्वेटिक लाइफ है बहुत ही अच्छे तरीके से रह पाती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन को फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, और इसके आगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है हमारे सिलेबस में, हम उसे कंटिन्यू करेंगे।